नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम समझ रहे हैं क्लास 12th में अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम फॉर्मेट सीख रहे हैं। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब साझेदारों की पूंजी स्थायी होती है तो उस समय साझेदार अपने कितने खाते बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस समय दो अकाउंट बनाते हैं पार्टनर अपने, पार्टनर करेंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपको याद रखना है। ठीक, इसमें होता क्या है, जब साझेदारों की पूंजी स्थायी होती है तब साझेदारों के दो अकाउंट बनते हैं, जिसमें आप मान के चलें कि जो पार्टनर की कैपिटल होती है उस कैपिटल का एक सेपरेट अकाउंट बन जाता है। ठीक, सिर्फ उसमें कैपिटल ही मेंशन की जाती है। देखिए, कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले अपन ने बैलेंस डीडी में उसकी कैपिटल मेंशन कर देंगे, जो कि साझेदारों ने कैपिटल लगाई होगी वो। ठीक, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय कैश और बैंक में वो चीज हम लिखेंगे यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल फर्म में लगा दी है तो वो अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, दोनों कैपिटल है, एक तो वो कैपिटल जो लगाई हुई है और जो कैपिटल वो कैपिटल जो आपने बीच में लगाई है किसी पार्टनर ने फर्म में। और यहाँ पर लिखते हैं टू कैश या बैंक। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर ड्राइंग्स लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत विशेष रूप से बात याद रखनी है कि यहाँ पर वो ड्राइंग्स लिखी जाएगी जो हमेशा के लिए विड्रॉ की जाती है। यदि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है, पार्टनर्स ने, यदि किसी पार्टनर ने फर्म में से कैपिटल विड्रॉ कर ली है और वो कैपिटल में से जो विड्रॉवल किया है वो हमेशा के लिए किया है, यानी कि जो ड्राइंग्स कर लिया है वो फर्म को वापस नहीं करेगा। ये बात आपको विशेष बात याद रखनी है जो शायद आपको कहीं और देखने में ना मिले। ठीक है, तो आप इस पर फोकस जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी जो स्टार्टिंग में लगाई थी और जो एडिशनल लगाई थी। यहां से ड्राइंग्स माइनस किया जो हमेशा के लिए ड्राइंग्स कर लेते हैं और इसका आखिरी में बैलेंस कर देंगे। जैसे ही बैलेंस कर देंगे बैलेंस लिख देंगे हम, और जैसे ही बैलेंस करेंगे दोनों साइड हो जाएगी इक्वल। ठीक, अभी हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग आपकी यहां से करा दी। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बिल्कुल वैसे ही चलना है आपको जैसा कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले थे। इसमें नहीं, बैंक कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग में आपने बनाया था, उसी तरीके से आपको इसको ट्रीट करना है। कैसे, सबसे पहले जिसका अकाउंट अपन बनाते हैं सबसे पहले उसी का बैलेंस लिखना है। याद रखिएगा, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस लिखते हैं, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसी का बैलेंस आपको लिखना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस। ज्यादातर ये क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होता है, यदि है तो आपको लिखना है। याद रखिएगा, करंट चालू पूंजी ही होना चाहिए, करंट कैपिटल ही होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कैपिटल दे रखी है तो वो करंट कैपिटल नहीं है। ठीक, फिर वो ये वाली कैपिटल है। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी वो सारी चीजें आती हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी उसकी पूंजी को। ठीक है, और डेबिट साइड में वो चीजें आती हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करती हैं, वो यहां पर आती है। ठीक, एक तरीका और एक ट्रिक और, जो चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखी थी वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में मेंशन कर रहे हैं, लगभग सभी चीजें। और जो चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख रखी थी वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमने मेंशन कर दी है, लगभग सारी चीजें। लगभग, क्योंकि एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाता है वो समझने लायक रहता है, तभी तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखें, सबसे पहले जिसका अकाउंट उसका बैलेंस। अच्छा, एक चीज और बता दूं फटाफट से, हमने इस समय माना है कि दो पार्टनर हैं, ए पार्टनर और बी। जितने पार्टनर होते हैं उतने ही कॉलम मेंशन किए जाते हैं। तीन पार्टनर होंगे तो हम तीन कॉलम डेबिट में बनाएंगे अमाउंट के, और तीन कॉलम अमाउंट के क्रेडिट में बनाएंगे, जो कि किसके होंगे, पार्टनर के होंगे। कॉलम किसके होंगे, पार्टनर्स के होंगे कॉलम। ठीक है, ये पार्टनर्स के कॉलम है अमाउंट के। ठीक, जिससे हम उसका हिसाब किताब रख पाए। तो बाय साइड में सबसे पहले हमने बैलेंस बीडी लिख दिया, इस बात का याद रखना है।
करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की ही कैपिटल लिखना है, बस मैं बार बार बात को आपको याद दिला रहा हूँ। फिर पार्टनर्स की कैपिटल कैसे बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब उसको मिलेगा, तो वही बात है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आया वो हमने क्रेडिट में लिख दिया। बाय सैलरीज, जिस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी वो सैलरी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। याद रखना है जिस पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं उसी पार्टनर के कॉलम में आपको लिखना है। हाँ, क्योंकि हिसाब किताब लगा रहे हैं अपन, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाय कमीशन, जिस पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं वो कमीशन उसके कॉलम में लिखा जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसमें यदि प्रॉफिट आता है तो वो अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे। और मान के चलिए यदि उसमें लॉस आ गया तो फिर, यदि उसमें लॉस आ गया तो फिर अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है ना, लॉस आ गया तो अपन उसको यहाँ पर डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक, रिजर्व के बारे में आपको विशेष रूप से बात क्या याद रखनी है, रिजर्व कभी भी नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर नहीं लिखा जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि लिखा है तो ये रिजर्व वो वाला नहीं है। जो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा है वो वाला रिजर्व ये नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में रिजर्व को नहीं लिखा जाता है, कब लिखा जाता है वो बात आपको विशेष रूप से याद रखनी होगी। जब यदि पहले से रिजर्व दे रखा है, पुराना ये वाला नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने अभी लिखा है वो वाला नहीं, यदि पहले से कोई रिजर्व दे रखा है तो वो हम अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, यदि किसी पार्टनर ने एंट्री की है, नया पार्टनर आया है तो उस समय हम इसको देंगे। ठीक, और यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई उस समय इस रिजर्व को लिखा जाएगा। ठीक, या फिर हमारे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तब ये लिखा जाएगा, अदरवाइज उस कंडीशन में नहीं लिखा जाएगा जब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिखा था। ठीक है, और किस रेशो में बांटकर लिखना है इसको, ओल्ड रेशो में बांटकर लिख देना है। ठीक, यहाँ पर बात खत्म हो गई क्रेडिट साइड की। अब यहाँ पर डेबिट साइड में हम वो चीजें लिख रहे हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगी, जैसे ड्राइंग्स दोनों आपको लिखना है, गुड्स वाला भी और कैश वाला भी, और उसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया। यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आया है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और लास्ट में कर देंगे हम इसका बैलेंस। बैलेंस कहीं भी आ सकता है किसी भी पार्टनर का, ए का यहाँ भी आ सकता है बैलेंस, ए का बैलेंस उस साइड में भी जा सकता है क्रेडिट साइड में, बी का बैलेंस यहाँ भी आ सकता है, बी का बैलेंस वहां भी जा सकता है क्रेडिट साइड में, या फिर दोनों के बैलेंस यहाँ आ सकते हैं, दोनों के बैलेंस वहां भी जा सकते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बैलेंस जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।